नमस्कार किसान भाइयों, मैं आज चर्चा करूंगा पशुओं में कान बहने की समस्या के बारे में। बहुत से मेरे किसान भाई परेशान रहते हैं अपने पशुओं की कान बहने की समस्या से। बहुत से पशुओं में गाय भैंस में देखा जाता है कि कान से सुरावत, गाढ़ा पीला सुरावत निकलते रहता है। उसी कंडीशन को हम लोग कान बहना कह सकते हैं। और पशुओं में कान बहने की समस्या के कुछ कारण के बारे में मैं बता देता हूँ। किसान भाई कुछ गलती कर बैठते हैं। सबसे पहले तो किसान भाई क्या करते हैं कि पशु को जब नहलाते समय ऐसे नहलाते हैं कि पशुओं के कान में पानी घुस जाता है, जिसके वजह से कान बहने की समस्या देखी जाती है। और किसी किसी कारणवश पशुओं के कान में घाव हो जाता है, उस कंडीशन में भी पशुओं के कान बहने की समस्या हो सकता है। और बहुत से देखा जाता है पशुओं में पशु के कान में कौवा या गौरैया चिड़ै वगैरह उसको खोद देती है। उस कंडीशन से, उस कारण के वजह से भी पशुओं में कान बहने की समस्या हो जाता है और उसमें घाव वगैरह भी बन जाता है। इस तरह की समस्या से किसान परेशान रहते हैं। उनके पशुओं के कान से सुरावत रहता है, जो बदबूदार सुरावत रहता है, और कितना भी मेडिसिन खिलाते हैं उसके बावजूद भी फ़ायदा नहीं होता है। तो आज इस वीडियो में मैं ऐसी होम्योपैथिक दवा के बारे में आप दोस्तों को जानकारी दूंगा। आप इस दवा को सेवन कराते हैं तो आपके पशुओं में कान बहने की समस्या एकदम ही ठीक हो जाएगा। कुछ ऐसे कॉमन कारण के बारे में तो मैं बता दिया, और पशुओं में कान बहने की समस्या में आप लोगों को सबसे पहले बेहतरीन काम करने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। पशुओं की कान बहने के कुछ सिम्टम होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं। सबसे पहले तो हम पशुओं को देखते हैं कि उनके कान से जो सुरावत आ रहा है किस तरह है। अगर पशुओं के कान से सुरावत गाढ़ा पीला सुरावत आ रहा है, कहने का मतलब उसमें गाढ़ा होगा और पीला सुरावत आएगा, उस कंडीशन में हम पशुओं को पल्सर टीला 1 mm में, पल्सर टीला का मैं पिक्चर बना रहा हूँ, पल्सर टीला 1 mm में इसको हम 4 पुड़िया में बनाएंगे। पुड़िया में शुगर ऑफ मिल्क में उसको डाल के 4 पुड़िया में बनाकर इसको रोज़ 4 दिन तक खिलाना है। इसी पे ठीक हो जाएगा। और बहुत से पशुओं में, भैंस में यह देखा जाता है कि उनका सुरावत जो होता है गाढ़ा होगा, उसमें लसदार होगा, यानी ऐसे लसदार सुरावत होता है, चिपचिपा सुरावत कहा जाता है। उसमें पीलापन नहीं रहेगा, ठीक है, गाढ़ा रहेगा, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गंध टाइप के लस करेगा। उस कंडीशन के में हम पशुओं को क्या करेंगे कि दवा को पुड़िया में बनाएंगे, 4 पुड़िया बनाकर। पीला वाला पल्सर टीला वाला सिम्टम अलग हो गया। ग्रेफाइटिस दवा है जिसमें कि सुरावत गाढ़ा रहेगा और चिपचिपा रहेगा। उस कंडीशन में हम लोग ग्रेफाइटिस 1 mm का 4 पुड़िया बनाकर पशुओं को सेवन कराते हैं, तो कान बहने की समस्या ठीक हो जाती है। और एक कुछ सिम्टम आ जाता है कि पशुओं के कान से सुरावत पानी की जैसा सुरावत होगा, और उस कंडीशन में पशुओं में कान में घाव भी हो सकता है। तो उसमें बहुत ही बेहतरीन अच्छी काम करती है एक दवा आती है सैलेसिया 1 mm। मैं बगल में पिक्चर लगा दे रहा हूँ, देख सकते हैं सैलेसिया 1 mm का। इसी को भी हम लोग 4 पुड़िया में दवा बनाएंगे और इसको सेवन कराएंगे। घाव की कंडीशन में यदि पशुओं के कान में घाव भी हुआ हो और सुरावत जो आ रहा है, पानी की तरह सुरावत आ रहा है, उसमें भी ये बहुत अच्छी काम करती है। सैलेसिया 1 mm का हम लोग सेवन कराएंगे। और किसी किसी कारणवश पशुओं में कान में बहुत ज़्यादा सुरावत होता है, पतला सुरावत होता है, और वह कान बहने की समस्या कुछ दिन से चला आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग को बहुत बेहतरीन अच्छी काम करने वाली दवा आती है टेलुरिनियम 200 पावर का। बगल में पिक्चर देख सकते हैं, टेलुरिनियम 200 पावर का पुराना कंडीशन हो चुका है। मान के चलिए कि अब सब दवा खिलाएं, लेकिन कुछ दिन से 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना हो गया, उसके कान बहने की समस्या नहीं जा रही है। उस कंडीशन में हम लोग पशुओं को टेलुरिनियम 200 पावर का सुबह शाम कुछ दिन तक नियमित रूप से खिलाते हैं, तो पशुओं में कान बहने की समस्या बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। मैं आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आप दोस्तों को बहुत अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।